हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीखने की दुनिया। मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आज आप लोगों को नंबर सिस्टम का एक एक्सरसाइज है 1.5 जो कि हमारा क्या है, इसे हम हल करने चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इन नंबर सिस्टम का बहुत सारे सवाल करा दिए हैं, ठीक। तो उसमें मैंने केवल एक सवाल नहीं कराया, एक सवाल को मैंने छोड़ दिया, वो ग्राफ मेथड। मतलब क्या था कि आप भैया जैसा कुछ सवाल था, जैसे 3.9 या 9.3 हमारा क्या था, ऐसे ही कुछ सवाल था। उसको क्या करना था, उसको मुझे लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, लाइन बनाना था। मतलब कोई एक रूट में था नंबर, तो उसको मुझे नंबर पर बनाना था। वही सवाल छूटा है, तो वो सवाल मैं आपको करा दूंगा। लेकिन आज मैं जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उस पर मैं चर्चा करने चल रहे हैं, वो सवाल लगवाने चल रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लिख चुका है कि वो एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th, मैं क्लास 9th का एक्सरसाइज हल करने चल रहा हूँ। उसमें जो पहला सवाल हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आपको लिख चुके हैं कि कह रहा है इसमें फाइंड, मतलब आप फाइंड कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड, मुझे फाइंड करना है पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में आपको 3 सवाल दिया है, मैं उन 3 सवाल को सॉल्व करना चल रहे हैं। तो आइए देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। फार्मूले को हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए मैं आपको जो भी फार्मूला लगे उस फार्मूले को मैं लिखता चलूँगा, अब आपको बताता रहूँगा। देखिए यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ फार्मूला, क्या है, फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए बच्चों। अगर फार्मूला आपको याद है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। चलिए ये मान लीजिए, ये हमारा ये जो इतना गैप है, ये हमारे केवल फार्मूले के लिए है। किसके लिए है, फार्मूले के लिए। उस तरफ हम लोग फार्मूले लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, आपको कुछ फार्मूले, आपको ये फार्मूला देखे होंगे, ये ऐसा कुछ फार्मूला हमारा था। देखिए फार्मूला आपको ये ऐसा देखे होंगे, ए की पावर एन पूरे का पावर एम बराबर हमारा फार्मूला होता है, ए की पावर एम इंटू एन। ये फार्मूला, ये पहला फार्मूला। इसी फार्मूले पर हमारा ये सवाल है। देखिए हमने क्या लिखा है फार्मूला कि ए के पावर एन फिर पूरे का पावर एम बराबर क्या होता है, ए के पावर एम इंटू एन। ये हमारा फार्मूला होता है, ए की पावर एन फिर पूरे का पावर एम बराबर क्या होता है, ए की पावर एम इंटू एन। ये हमारा फार्मूला होता है। तो ठीक हमारा उसी फार्मूले पर हमारे ये सभी सवाल हैं। तो चलिए हम इस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे हम एकदम छोटी से छोटी चीज़ों को बताते हुए एकदम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। मतलब अगर आप 64 में 1/2, जैसे 64 हमारा क्या है, देखिए पहला सवाल क्या दिया है, देखिए 64 की पावर 1/4, ये 1/2 है, सॉरी वे 1/2 है ना, यहाँ पर 1/2, ये हमारा सवाल है। तो कह रहा है इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग कैसे लगाएंगे इस सवाल को। तो चलिए इस सवाल को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे लगाते हैं ना। तो चलिए देख लेते हैं ये सवाल हमारा क्या होगा ना। चलिए देखिए, अब पहले आपको क्या करना है, पहले 64 को क्या करना है, 64 का पहले आपको फैक्टराइज कर लेना है। क्या कर लेना है, फैक्टराइज भी नहीं आता, चलिए हम उसे भी बता दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए पहले आप यहाँ 64 लिखिए, देखिए 64 आप यहाँ लिख लीजिए, इसका फैक्टराइज करिए। देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देखिए फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर कितना आएगा, 2 2 जा 2 1 जा। ये हमारा आया। देखिए हमने क्या किया, फैक्टराइज लिख लिया ना। इसका मतलब देखिए 1, देखिए 2 हमारी कितनी बार आया, देखिए हमने क्या किया, 64 का फैक्टराइज किया। क्या किया है, 64 का फैक्टराइज किया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए मैं यहाँ सवाल लगा रहा हूँ। देखिए हम 64 को यहाँ लिख सकते हैं। देखिए पहला सवाल हम 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो 2 के पावर हम 6 लिख सकते हैं। ये 2 को मैं लिख सकता हूँ नहीं, 2 के पावर 6, मैं 64 को 2 के पावर 6 बना दूंगा और पूरे का पावर 1/2 दिया ही है, ठीक है ना। ये आपको सवाल दिया था, सवाल क्या दिया, देखिए 2 के पावर 6 आपको दिया था। देखिए पहले 64 दिया था, तो 64 को हम लिखेंगे 2 के पावर 6, क्या लिखेंगे 2 के पावर 6, और अब 6 का देखिए, अब ये 2 के पावर 6 और फिर पूरे का पावर 1/2। तो देखिए ए के, ये मान लीजिए 2 हमारा क्या ए है, ए की पावर एन फिर पूरे का पावर एम। तो क्या होता है, फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, ए के पावर एम इंटू एन, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसके आगे हम क्या कर लेते हैं। देखिए 2 के पावर, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई आप 1 में कराओ, कितना आएगा, 6/2, कितना आएगा, 6/2।
2। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आया देखिए यहाँ पर हमने हल किया तो 2 के पावर, ये हमारा आया 2 के पावर 3, क्या आया 2 के, देखिए 2 के पावर 3, ये हमारा क्या है आंसर। देखिए ये जो आया ये हमारा क्या है आंसर है। देखिए मैंने क्या किया है, पहले आप 64 को आप 2 के पावर में बनाएंगे तो 2 के पावर 6 होगा, 64 का आप 2 के पावर 6, फिर पूरे का पावर 1/2 है। अब देखिए क्या होगा 6 का मल्टीप्लाई आप इसमें, क्योंकि देखिए a के पावर m इंटू n, तो क्या था ये देखिए a के पावर n फिर पूरे का पावर n बराबर क्या होगा a के पावर m इंटू n होगा ना। चलिए वही फार्मूला है, देखिए 2 के पावर 6 फिर पूरे का पावर 1/2, 6 का मल्टीप्लाई अपॉन में कराएंगे तो 6 आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 के पावर कितना है 3। ये हमारा पहला सवाल हुआ, ठीक है। हमने क्या किया ये देखिए हमारा पहला सवाल यहाँ पर खत्म, ये हमारा क्या है आंसर है, क्या है ये हमारा आंसर, ठीक है ना। अगला वाला सवाल देखते हैं। अब अगला वाला सवाल देखिए हमारा क्या है, देखिए ये कितना है 32 है, तो देखिए पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कितना है, देखिए देखिए हम क्या करते हैं पहले, देखिए ये कितना है 32 है, तो 32 का आप यहाँ फैक्टराइज कर लीजिए पहले 32 का, तो देखिए यहाँ आप यहाँ 32 लिखेंगे। देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है ना। मैंने क्या किया है 32 को मैंने क्या किया फैक्टराइज किया है। जैसे आप 32 का फैक्टराइज करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए ये भी हमारा क्या हुआ 2 के टेबल में बन गया, किसके टेबल में बन गया 2 के। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है ना। तो मैं देखिए आप 32 को हम लिख सकते हैं क्या, ये देखिए दूसरा सवाल 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर, देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 और फिर पूरे का पावर कितना है 1/5, समझ में आया। देखिए 2 के पावर 5 फिर पूरे का पावर क्या है 1/5, तो क्या होता है देखिए a के पावर m इंटू n, तो फार्मूला हमारा क्या बना भैया 2 के पावर m मल्टीप्लाई 1/5, ये हमारा बना। अब देखिए ये 5 का मल्टीप्लाई आप 1 में कराओगे तो कितना आएगा 2 के पावर 5/5। अब ये 5 से 5 कैंसिल, आया कितना 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये 2 हमारा क्या आया आंसर आया, 2 हमारा क्या है आंसर, ये 2 हमारा क्या आया आंसर ये, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जैसे मैंने आपको पहला सवाल बता दिया, दूसरा सवाल बता दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम तीसरा सवाल बताने चल रहे हैं। देखिए ये थर्ड वाला, अब देखिए थर्ड सवाल को हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है थर्ड वाला। अब देखिए थर्ड वाला सवाल मैंने क्या, देखिए पहला वाला सवाल मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, ये आपका पहला सवाल है, ये आपका पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा सवाल यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो तीसरा सवाल देखिए क्या करें हम 25 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 25 को देखिए यहाँ लिख सकते हैं। देखिए पहले आप 25 को यहाँ फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए 125 है ना 125, अब 125 को फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 5 से ही कटेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो मैंने क्या दे दिया 5 के पावर 3 बार। देखिए 125 का फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 5 के पावर 3, तो हम इससे क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे भैया 5 के पावर 3, फिर पूरे का पावर कितना है 1/3, कहीं दिक्कत नो। चलिए अब देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि 5 के पावर 3 के फिर पूरे का पावर 3, a के पावर m इंटू n, a के पावर m पूरे का पावर 1/3, ठीक है a के पावर m फिर पूरे का पावर n, हमारा क्या था a के पावर m इंटू n, हमने देखिए फार्मूला यहाँ पर लिख दिया, इसी फार्मूले से हमारा क्या ये पूरा सवाल है। अब क्या करना है देखिए हम हो जाएगा 5, अब ये 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे कितना आएगा 3/3, अब जब जैसे ही 3/3 आया तो देखिए इससे कट जाएगा, देखिए ये 3 से 3 कट गया, आया आंसर कितना, हमारा आंसर आ गया 5, तो ये 5 जो आया यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या किया है, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस का पहला दूसरा तीसरा, मैंने देखिए ये हमारा पहला सवाल है, ये हमारा दूसरा सवाल है, ये हमारा तीसरा सवाल है, तो मैंने क्या किया पहले वाले सवाल को, पहले वाले क्वेश्चंस में जो भी था वो हमारे a के पावर n इंटू पूरे के पावर m, इसी बेस पर हमारा क्या था पहला वाला पूरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पूरे क्वेश्चन पूरे सवाल तीनों हमारे यही थे, यही हमारे 3 सवाल थे
जो कि हमारे इसी फार्मूले पे थे। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर दिया है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे आप नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम अगले वाले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए यही है। ठीक है, मतलब ये भी हमारा क्या है, इसे भी मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है मतलब ये भी हमारा क्या, सेम उसी फार्मूले पर ही है। फार्मूला देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। फार्मूला हमने क्या किया, फार्मूले के लिए ये जगह दिया है, फार्मूला यहाँ लिख लीजिए। ये हमारा क्या है, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला हमारा क्या देखिए, ए के पावर एन फिर पूरे के पावर एम बराबर क्या होगा, ए के पावर एम इंटू एन। ये हमारा फार्मूला है। क्या है, फार्मूला ए के पावर एन बराबर ए के पावर एन फिर पूरे का पावर एम बराबर क्या, ए के पावर एम एन हमारा क्या है, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के बेस्ट पे हमारा ये भी क्वेश्चन है। देखिए पहला वाला सवाल हम हल करने चल रहे हैं। तो पहला वाला सवाल देखिए इतनी, ये हमारा क्या है, यहाँ पहला सवाल हो जाएगा, यहाँ दूसरा सवाल हो जाएगा, यहाँ तीसरा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले सवाल को हम लिख सकते हैं भैया, देखिए हम 9 को लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 2। 9 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और ये हम आपको 3/2 पहले से ही दिया था। मैंने क्या किया, देखिए 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 2, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 2 और पूरे का पावर 2। ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या किया हूँ, अब देखिए अब क्या होगा, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा ना। देखिए 3 फिर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3/2। कहीं दिक्कत नो सर। अब देखिए क्या करना है, हम लोग कैसे इरेज करें। देखिए अब ये 2 से 2 ये कट जाएगा, आया कितना भैया 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 का आंसर कितना आएगा, देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना आएगा 27। कितना आएगा 27। ये हमारा क्या है, आंसर है। कहीं दिक्कत, देखिए मैंने क्या किया है, पहले 9 है, 9 को मैं 3 के पावर 2 लिख सकता हूँ, 3 के पावर 2। अब ये 3/2 पहले से ही था। देखिए ए के पावर एन फिर पूरे के पावर एम, ए के पावर एम इंटू एन। देखिए मैं 9 को 3 के पावर 2 लिखूँगा, और 3/2 पहले से ही था। अब 2 का मल्टीप्लाई 3/2 में होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 मैंने लिखा। अब 3 के पावर 3 का आंसर कितना आएगा 27। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल आपको देखिए 32 है, और 32 है, मैंने आपको देखिए अभी उसमें हमने आपको फैक्टराइज किया था कितना। देखिए 2 का टेबल आप पढ़ेंगे कितना बार आएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 14, 32। ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या लूँगा, 32 को मैं ले सकता हूँ 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 क्यों, अच्छा देख लीजिए। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देखिए 1 2 3 4 5। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या 2 के पावर देखिए कितना लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो मैं 2 के 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 5 लिख सकता हूँ ना, तो ही मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करते हैं। अब ये मान लीजिए ये पूरे का पावर कितना दिया है 2/5, हम यहाँ 2/5 रख देते हैं। कहीं दिक्कत नो सर। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई ये क्या दिया है 2 के पावर, देखिए 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5 आपको पहले से ही दिया था। अब देखिए ये 5 से 5 कैंसिल, आया कितना 2 के पावर 2। अब इसका 2 के पावर 2 करेंगे कितना आएगा 4। तो ये 4 हमारा क्या आया आंसर, 4 हमारा क्या आया आंसर। तो देखिए 32 को मैं क्या लिखूँगा, 32 को पहले मैं लिखूँगा 2 के पावर 5। अब पूरे का पावर 2/5 दिया तो 2/5 है। अब देखिए ए की पावर एन इंटू एम, तो क्या हो ए की पावर एम एन। देखिए ए की पावर एम इंटू एन, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 कितना आएगा 4। ठीक है, चलिए अब अगला वाला सवाल हम चल लेते हैं। अगला वाला सवाल देखिए क्या दिया है। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पहला दूसरा तीसरा 3 सवाल दिया था। मैंने पहला सवाल यहाँ पर हल किया, दूसरा यहाँ पर कर दिए हैं। अब तीसरा हम करने चल रहे हैं। तो तीसरा सवाल देखिए कैसे करते हैं ना। अब देखिए तीसरे को मैं 16 को, देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए 16 है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए कैसे, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पर 16 है, तो 16 को मैं क्या लिखूँगा 2 के पावर 4, क्या लिखूँगा 2 के पावर 4, और फिर पूरे के पावर 3/4। ये आपको दिया था। ठीक है ना, कहीं दिक्कत, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए
अब मैंने क्या किया 16 को मैं लिखूँगा 2 के पावर 4, फिर पूरे का पावर कितना दिया था 3/4, तो मैं इसे अब लिखूँगा क्या भैया 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल, आया कितना भैया 2 के पावर 3। और 2 के पावर 3 का आंसर कितना आएगा देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आया देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हमारा क्या आया आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूरे टोटल 3 सवाल दिए थे, मैंने तीनों सवाल को अच्छे से हल कर दिया। अब इन तीनों सवाल में कौन से फार्मूले लगे हैं मैंने आपको यहाँ पर फार्मूला भी मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब जिस सवाल पे जो फार्मूला यूज हो रहा है मैं उस फार्मूले को आपको यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ। आप भी अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 1.1 कराया है, एक्सरसाइज 1.2 कराया, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.5 हमारा ये चल रहा है। ठीक है, तो मैंने सभी एक्सरसाइज को हल करते हुए चल रहे हैं, अच्छे से मैंने डिफिनेशन भी बताया है। तो आप अगर हमारा पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले आप हमारी पुरानी वीडियो को अच्छे से देखिए। अब वीडियो नंबर 1 से चालू करिए, आप लेक्चर नंबर 1 से चालू करिए, लेक्चर नंबर पूरे एंड तक जब तो चल रहा है, लेक्चर नंबर 5 हमारा ये होगा या 6 होगा, तो आप पूरे को देखिए। तो आप अच्छे से फेयर बनाते चलिए, जिससे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अगला वाला सवाल हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूरे टोटल 3 सवाल दिए थे, मैंने तीनों सवाल को अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अगर आप नोट ना किए हो तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम अगले वाले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए ये हमारा सवाल है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को मैं सॉल्व करूँगा। इसमें बोला है क्या क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई बोला है। क्या बोला है सिंप्लीफाई, आप इसे क्या करिए सिंप्लीफाई कीजिए। क्या करिए इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए। अब सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए आपको इसमें भी 3 सवाल दिए हैं, इसमें भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब इसमें भी आपको पूरे टोटल 3 सवाल दिए गए। इसी तीनों सवाल को मुझे क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए हम पहले इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम आपको फार्मूला लिख दे रहे हैं। फार्मूले के लिए मैं यहाँ पर जगह अलग से बना देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर इस तरफ मैं फार्मूला लिखूँगा, कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ए के पावर n, तो देखिए ये आप ये फार्मूला ये देखे होंगे या नाम सुने होंगे, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए के पावर n मल्टीप्लाई, देखिए ठीक है, नहीं आप ये नाम देखे होंगे ए के पावर n मल्टीप्लाई ए के पावर m। हमारा फार्मूला होता है ए के पावर n प्लस m। ये हमारा क्या है फार्मूला है। एक ये फार्मूला भी सुने होंगे ए के पावर n डिवाइड बाई ए के पावर m। ये हमारा होता है फार्मूला ए के पावर n माइनस m। ये हमारा क्या है फार्मूला है। ठीक है ना, ये 2 फार्मूले हैं। देखिए ए के पावर n मल्टीप्लाई ए के पावर m बराबर क्या होता है ए के पावर n प्लस m। मतलब अगर उनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है बेस है, पावर हमारा क्या है n m है। तो देखिए ए के पावर n मल्टीप्लाई ए के पावर n क्या है, अगर ऐसा कुछ फॉर्म अगर इस फॉर्म में है तो मैं क्या करूँगा ए के पावर n प्लस m, मतलब उसी की पावर को ऐड करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ये आप दोनों फार्मूले, इसी दोनों फार्मूले से हम क्या करेंगे इस वाले एक्सरसाइज को, इस वाले क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ना। यहाँ पर देखिए हम यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड होगा, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने आपको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए पूरा ए है, ये हमारा क्या है ए है, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है। तो देखिए हम फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला भी वहाँ पर देखिए क्या है फार्मूला ए के पावर m ना, मतलब 2 क्या लिखेंगे 3/3 प्लस 1/5। क्यों, क्योंकि देखिए ये मान लीजिए ए के पावर n मल्टीप्लाई ए के पावर n, यहाँ डाट का सिंबल है, डाट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए ए के पावर n मल्टीप्लाई ए के पावर n हमारा क्या होता है ए के पावर m इंटू n। ये बात नहीं, ये हमारा ए के पावर m इंटू n। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे कैसे। अब देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 3 5 जा 15। देखिए 3 और 5 का एलसीएम आएगा 3 5 जा 15, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3। इसका आंसर कितना आएगा भैया 2 के पावर, देखिए 10 प्लस 3 कितना आएगा 13/15। ये हमारा क्या आंसर है। ठीक है, यही कह रहा था, ये आंसर कितना आएगा ये समझ में आया। देखिए क्या कर रहा था, देखिए 2 के पावर ये दिया है, 2 के पावर ए के पावर m इंटू ए के पावर n हमारा फार्मूला होता है ए के पावर m प्लस n। ये हमारा m है, ये हमारा n है, तो ए के पावर m प्लस n हो जाएगा। तो मैंने देखिए 2/3 प्लस 1/5 को लिखा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा।
5 को मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे 10 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब 3 और 10 को ऐड करेंगे 13, और ये हमारा 15 15 2 के पावर 15/1 थ्रू 13/15, ये हमारा क्या आएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए हम सेकंड वाले सवाल पे चलते हैं। सेकंड वाला सवाल हमारा क्या है, सेकंड वाला सवाल हमारा पुराने वाले फार्मूले पर है। तो पुराने वाले फार्मूला हमारा देखिए क्या होगा ना, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसके लिए ये, चलिए देखिए मैं 3 को लिख सकता हूँ। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो ना, तो देखिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला देखिए 1 है। अब ये देखिए 7 का मल्टीप्लाई 1 में, 7 का मल्टीप्लाई आप एक देखिए 1 का मल्टीप्लाई आप 7 बार कराओगे, 1 का मल्टीप्लाई देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई आप 7 बार कराओगे कितना आएगा 1 ही आएगा, इसलिए हमारा 1 ही रहेगा ऊपर, ठीक है। चलिए अब देखिए नीचे, अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 है ना, 3 का मल्टीप्लाई 7 कराओ कितना आएगा 3 के पावर, देखिए 3 के पावर 7 3 21, 3 7 जा 21, कहीं दिक्कत, देखिए हम फिर से लिख देते हैं, देखिए क्या आएगा 1 और 3 के पावर 21, ठीक है ना, 3 के पावर 21 यही आएगा, ये ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, ठीक है ना, ये ठीक है ना। कैसे आया देखिए 3 7 जा 21, कहीं दिक्कत नो सर। अब क्या करना है देखिए, अब देखिए 3 के पावर 21 हमारा क्या है नीचे है, इसको हम न्यूमरेटर बनाएंगे तो ये चला जाएगा, देखिए 21 हमारा क्या है प्लस में, अगर हम इसको ऊपर की तरफ बनाएंगे तो आ जाएगा 3 के पावर -21, ये हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है, कहीं दिक्कत नो सर। अब चलिए अगला सवाल हम हल कर लेते हैं। देखिए अगला वाला सवाल हमारा क्या दिया, देखिए a के पावर n डिवाइड बाई a के पावर m बराबर क्या, तो a के पावर n माइनस m, मतलब क्या होता है कि अगर a के पावर n है फिर डिवाइड बाई है a के पावर m है तो हमारा होता है a के पावर n माइनस 1, मतलब अगर हमारा बेस सेम है और उनकी पावर अलग अलग है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उनकी पावर क्या होती है माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। तो चलिए देखिए हम देखिए इसे लिख सकते हैं क्या, देखिए क्या दिया है, देखिए ये हमारा क्या, देखिए ये हम क्या a के पावर m इंटू a के पावर n, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा भैया, ये हमारा क्या है, इसे हम हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, हम कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए ये हमारा हो जाएगा 11 के पावर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 11 के पावर, देखिए 1/2 माइनस 1/4, ये किस पर है, इस वाले नीचे वाले फार्मूले पर लग रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए ये 11 रहेगा ही, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, अब 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार पढ़ेंगे 2 आएगा 4 आएगा, देखिए 4 है, अब 4 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 4 में कराओ कितना 2 2 जा 2 1 जा 2 माइनस 1, कहीं दिक्कत नो सर। अब देखिए क्या आएगा, देखिए 11 और 2 में से 1 गया 1/4, कितना आया 1/4, ये हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है, कहीं दिक्कत नो। तो देखिए हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.5 का मैंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब फर्स्ट में आपको 3 सवाल दिया था, मैंने वो भी तीनों सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 3 सवाल दिया था, वो भी मैंने सॉल्व किया। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको 3 सवाल दिया था, वो भी मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया। और सॉल्व करते हुए मैंने उसका फार्मूला भी मैंने क्या किया है, यहाँ पर बगल में लिख दे रहे हैं, मतलब किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लग रहा है मैंने उसे भी यहाँ पर लिख दिया है। और उस फार्मूले को आप भी अच्छे से नोट कर लीजिए। और जैसा कि मैं आपको इसके पीछे मैंने आपको बताया ना, एक्सरसाइज 1.1 से मैंने चालू किया, एक्सरसाइज 1.5 तक पहुँच चुके हैं। तो आप भी अच्छे से वीडियो हमारी अगर नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, अब वीडियो नंबर 1 से देखना चालू कीजिए, पूरे लास्ट तक देखिए और इससे अपना क्या करिए नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। अगले वाले सवाल या अगले वाले एक्सरसाइज में अगले वाले वीडियो में बनाऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो, गोली मार दें। जी।